हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एम स्टडी टीम के यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सोनू सर, यानी कि कई वीडियोज़ में मैंने अपना नाम आपको नहीं बताया, क्योंकि नाम बताने की अब ज़रूरत भी नहीं है। आप लोग को पता चल गया हो कि सोनू सर कोई सर हैं जो हिंदी की क्लास ले रहे हैं। और आज कुछ लिख से हट के बात करेंगे। हम हिंदी आज नहीं पढ़ाएंगे। आज हिंदी को मतलब आज क्लोज रखते हैं, बंद करते हैं हिंदी, क्योंकि हिंदी चलेगी, ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगी, हिंदी चलेगी। अभी बहुत कुछ मैटर है उसमें पढ़ाने के लिए। लेकिन आज कुछ हम बात करेंगे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, यानी कि आपकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड आज बात करेंगे कि आपका तरीका क्या होना चाहिए पढ़ने का, आपका जो टाइम टेबल है वो किस तरह से एडजस्ट करना है आपको। इस बारे में आज हम कुछ बात करने जा रहे हैं। जैसे देखिए, आप इसको मोटिवेशन के तौर पे भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मोटिवेशन कहीं से सीख के आया हूँ या मेरे अंदर मोटिवेशन के गुण बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं या इसका कोई मैंने अलग से कोई कोर्स किया है, किसी यूनिवर्सिटी से कोर्स किया है या किसी इंस्टीट्यूशन से कोर्स किया है, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी व्यक्ति आपको मोटिवेट तब कर सकता है जब उस पर खुद के साथ वैसा हुआ हो, यानी कि उस अपनी आप बीती ही आपके सामने वो रखता है। जैसे ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे जितने लोग पढ़ा रहे हैं सभी लोग कहीं बहुत हाईएस्ट पोस्ट पे हैं या गजेटेड पोस्ट पे हैं। देखिए, पढ़ाने वाले की कोई पोस्ट, कोई जाति, ये सब मायने नहीं रखता है। वो शिक्षा आपको दे रहा है और आपको शिक्षा तभी दे रहा है जब वो कुछ सीखा हुआ है या सीख रहा है। देखिए, एजुकेशन ऐसा मतलब है, एजुकेशन एक क्रम है। कौन सा क्रम है? एजुकेशन एक निरंतर प्रक्रिया है। एजुकेशन, जो भी एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसा नहीं है कि एजुकेशन आज हम ले लिए और कल बंद कर दिए, उसके बाद कुछ नहीं। एजुकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको हमेशा कंटिन्यूसली चलना है, निरंतर लगे रहना है आपको। अगर पढ़ा रहे हैं तो पढ़ना भी पड़ेगा, बिना पढ़े आप पढ़ा भी नहीं सकते। ऐसा नहीं कि हम लोग आते हैं तो मेहनत नहीं करना पड़ता है। आपको एक वीडियो देने के पीछे बहुत सारे मेहनत करना पड़ता है हमें। तो ये इतना ईजी नहीं है। ईजी तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन संघर्ष एक ऐसा मतलब पॉइंट है, ऐसा एक थीम है, ऐसा एक क्लू है जिसको आप लेकर चलिएगा तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आप कुछ भी पढ़ते हों, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कंपटीशन जोन से जुड़े हुए हैं। मेरा ये कहना कतई नहीं है कि आप कंपटीशन से ही जुड़े हों तब भी ये आपके लिए मायने रखता है। नहीं, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे जॉब का क्षेत्र हो, एक टाइम टेबल तो होता ही है। आप नौकरी करते हैं तो वहाँ भी टाइम टेबल आपको मिलता है कि 8 बजे आना है, 4 बजे जाना है, एक टाइम टेबल होता है ना जी। आपका रिसेस यानी कि आपका लंच टाइम का भी फिक्सेशन है, टाइम का फिक्स है कि इतने बजे से इतने बजे तक वो आपका लंच होगा, यानी कि रिसेस होगा। तो आपको समझना ये है कि अगर आप कंपटीशन की, हम बेसिकली कंपटीशन की बात करेंगे, कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन में जैसे आपने एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई कर दिया, एमटीएस का या कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल जिसको बोलते हैं उसका अप्लाई किया हुआ है। अभी तो फिलहाल नहीं हो रहा है, जब भी होगा। मैं आपके फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। बात यह है कि पढ़ने का एक सही तरीका क्या है, मोड ऑफ एजुकेशन, यानी कि मोड ऑफ स्टडी कह लीजिए इसको। स्टडी, अध्ययन का क्या मोड है, क्या तरीका है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आप कोई भी किताब उठाते हैं, आप पढ़ने बैठ जाते हैं, उस पर आप क्या करते हैं? कई लोगों को मैंने देखा है कि पेज को टर्नओवर करते जाते हैं, टर्नओवर करते यानी कि उलटते जाते हैं पेज को। मिलता क्या उनको? कुछ नहीं। आप उनसे कुछ पूछ दीजिए अगर उसी किताब से, तो पता चलेगा कि कुछ उन्होंने पढ़ा नहीं है, सिर्फ पेज को पलटा हुआ है। तो ऐसा मत करिए। आप जितना ही पढ़िए, चाहे आप 20 मिनट पढ़ें, 1 घंटा पढ़ें, 2 घंटा पढ़ें, आप जितना पढ़िए आपका कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, यानी कि माइंड का जो कंसंट्रेशन है, आपका संकेंद्रण कहाँ होना चाहिए? आप केंद्रित हों एकदम उसी किताब पे। यानी कि जो चीज़ें आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो मटेरियल पढ़ रहे हैं, वो ऐसा पढ़िए कि आप अपना 100% उसको दीजिए। अगर आप अपना 100% वहाँ रखिएगा, फोकस करिएगा, तो किताब धोखेबाज नहीं होती है। किताब एक ऐसी मतलब आप कह लीजिए कि किताब धोखा कभी नहीं देगी आपको। किताब कब तक आपका साथ देती है? जब तक आप किताब का साथ देते हैं। किताब को जिस दिन आप छोड़ देंगे, किताब आपकी क्या है? आपका साथ छोड़ देगी। तो किताब से रिलेशन आपका हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहिए, चाहे पढ़ते हो
ना पढ़ते, यानी तैयारी में है या नहीं है। अगर एजुकेशन से जुड़े हैं तब आप कोई भी देख लीजिए, आप मार्केट चले जाइए, सुबह सुबह जाइएगा, किसी नुक्कड़ पे जाइएगा तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है, बूढ़े बूढ़े लोग चश्मा लगा के न्यूज़पेपर रीड कर रहे होते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उनको कुछ नॉलेज चाहिए, देश दुनिया में क्या चल रहा है, वो भी एक काम है, वो भी एजुकेशन से ही जुड़ा हुआ है। करेंट अफेयर्स वो भी पढ़ रहे हैं। हमको कंपटीशन देना है इसलिए हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं, उनको कंपटीशन नहीं देना है, लेकिन उनको जानकारी चाहिए कि देश दुनिया में हो क्या रहा है, आज अमेरिका में क्या हुआ, आज आपके मान लीजिए बिहार में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ, सब चीज़ों को उनको भी ज्ञान होना चाहिए, तभी तो आप अपडेट रह पाइएगा। आजकल क्या है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इस ट्विटर का क्या है, आजकल युग है। और इसमें क्या होता है, आप एक फोटो डाल देते हैं, फोटो क्लिक किए, एक सेल्फी लिए और तुरंत फेसबुक पे क्या किए, अपलोड कर दिए। आप अपडेट रहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे अपडेट रहते हैं, तो अपने पढ़ाई के साथ भी तो अपडेट रहिए। पढ़ाई के साथ अपडेट होना एकदम जरूरी है, इसलिए कि आप कंपटीशन जोन से जुड़े हैं। अगर आपको नौकरी लेना है, नौकरी अगर चाहिए और एकदम चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई झिझक होनी चाहिए, अगर नौकरी चाहिए तो उसके लिए आपको तत्पर रहना पड़ेगा, निरंतर प्रयास की जरूरत है। और निरंतर प्रयास तब होगा जब आपका टाइम टेबल सही होगा। टाइम टेबल सही कब होगा, जब आप ईमानदार होंगे। ईमानदार आप कब होंगे, जब आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो मेरा एक ही थीम है कि आपको सबसे पहले आपके अंदर होनी चाहिए जिम्मेदारी। जिम्मेदारी, जिम्मेदारी का मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। किसी भी काम को करने की जब तक आप जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, आप उस पर खरा नहीं उतर सकते हैं, आप उस काम को नहीं करिएगा। तो जिम्मेदारी सबसे जरूरी है, फर्स्ट नंबर है आपका जिम्मेदारी होना चाहिए। आप उस चीज़ के प्रति, उस काम के प्रति आपका लगन हो, आपका रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है। और अगर सेकेंड बात करें तो आपके अंदर ऑनेस्टी होना चाहिए, यानी कि ईमानदारी होना चाहिए। ईमानदारी होना चाहिए, आपके अंदर ईमानदारी का भाव होना चाहिए, ईमानदारी का गुण होना चाहिए। आप अगर ईमानदार रहिएगा तभी आप किसी चीज़ को जिम्मेदारी से, किसी काम को जिम्मेदारी से करिएगा। तो ईमानदारी और जिम्मेदारी दो चीज़ हो गई। एक चीज़ आप समझ लिए कि सबसे ज़रूरी है, और सबसे ज़रूरी जो आपके तैयारी में जो पार्ट है, सबसे ज़रूरी जो हिस्सा है वो किस चीज़ का है, तो समय की प्रतिबद्धता। यानी कि आप बोल देते हैं पंक्चुएशन, टाइम का पंक्चुअल होना, आपका पंक्चुअल होना। मान लीजिए कोचिंग जाना है आपको, 8 बजे का कोचिंग है, तो आपको होना चाहिए, आपके अंदर ये होना चाहिए कि मुझे 8 बजे कोचिंग पहुंच जाना है। अगर आप लेट होइएगा तो वहाँ पे मान लीजिए कि रीजनिंग की क्लास चल रही है, अगर 2 टॉपिक आपका छूट गया या 2 ही क्वेश्चन छूट गया तो आपका घाटा हुआ। वहाँ पे घाटा होने का मतलब ये है कि आपका एक जो वहाँ का जो भी रूल रेगुलेशन रीजनिंग में होता है या जो ट्रिक्स हैं आप नहीं सीख पाइएगा। उस दिन आप फिर बोलिएगा सर मेरा तो रह गया, तो आप सर भी क्या बोलेंगे, सर आपका ये बोलेंगे कि अब रह गया तो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम में देखा जाएगा। तो आपका टाइम निकल चुका है, अब नेक्स्ट टाइम ये कब आएगा आप उसका आपको वेट करना पड़ेगा। तो वेट क्यों करना भाई, जब आपको टाइम मिला है पढ़ने के लिए, कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं और घर वाले भी आपको टाइम दे रखे हैं, तो आप अपना काम कीजिए ना। उल जुलूल की बातों में रहने से अच्छा है कि अपना काम समय से कीजिए। तो टाइम यानी कि प्रतिबद्धता, प्रतिबद्धता यानी कि समय का प्रतिबद्धता होना जरूरी है। समय से प्रतिबद्ध बंधा होना आपको जरूरी है। जब तक आपके अंदर ईमानदारी, आपके अंदर जिम्मेदारी, आपके अंदर समय की प्रतिबद्धता नहीं रहेगी, आप किसी भी एग्जाम को बीट नहीं कर सकते हैं। तो इसको बीट करने के लिए आप इस 3 चीज़ों को अपने जहन में बैठा लीजिए, और अगर आपको सफलता ना मिले तो आप मेरा वीडियो देखना छोड़ दीजिएगा। आज मैं कह रहा हूँ, देखिए शिक्षा एक ऐसा मंत्र है ना, शिक्षा एक ऐसा, मान लीजिए कि शिक्षा को अगर एक हम बात कह लें कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है। शिक्षा क्या है, शेरनी का दूध है, जो इसको पी लेता है ना दहाड़ना शुरू कर देता है। तो शिक्षा से जुड़े रहिए। अगर कंपटीशन में है तो आपको ज़्यादा जुड़े रहना चाहिए। आप करेंट अफेयर्स पढ़िए, कोई भी आपको अच्छा मटेरियल मिल रहा है उसको पढ़िए। यूट्यूब पे हर तरह की वीडियो जाती हैं, ऐसा नहीं है, इंटरटेनिंग वीडियो है, कई तरह की वीडियोज़ हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, अगर आप उससे पढ़ रहे हैं तो आपको उससे क्या लेना है, आप वो देखिए। कंटेंट बहुत सारे मिलेंगे आपको यूट्यूब पे,
बुरे कंटेंट में मिलेंगे, अच्छे कंटेंट में मिलेंगे, लेकिन आपको किस कंटेंट की ज़रूरत है आपको फैसला करना है। फैसला ये आपके हाथ में है, आपका भविष्य आपके हाथ में है। आपके भविष्य का निर्माण कौन करेगा? आप खुद करेंगे, हम खुद करेंगे। तो इसके लिए आपके अंदर जिम्मेदारी, ईमानदारी और समय से प्रतिबद्ध होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो ये चीज़ हो गया। अब कोई भी एग्जाम आप कैसे क्लियर कर पाओगे इसके बारे में भी देख लीजिए। मान लीजिए कि एक 100 नंबर का पेपर आता है, यानी कि 100 क्वेश्चन है, उसमें 100 क्वेश्चन में से 50% क्वेश्चन जो होता है, 50% क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है, जो हर कॉम्पिटिटर को आता है, हर कॉम्पिटिटर को आता रहता है वो क्वेश्चन। सभी बोलते हैं ये तो मुझे पता है। यानी कि 50% क्वेश्चन औसतन सबको पता होता है, एवरेज अगर देखा जाए तो सबको पता होता है। लेकिन 50% क्वेश्चन कर लेने से आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। उसमें आपको उसके बाद 30% जो क्वेश्चन आते हैं ना, आपको थोड़े थोड़े कंफ्यूज करते हैं। और थोड़े थोड़े कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन में से अगर आप 30 में से 20 प्लस लेते हैं, और उसके बाद जो सबसे टफ क्वेश्चन होते हैं, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसी को बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। इतना में से तो लोग कर लेते हैं, लेकिन इसको नहीं कर पाते हैं, 20% को। और इसी 20% में से अगर आप मान लीजिए कि 8 या 9 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, अगर अच्छा आप जानते हैं तो 10 या 12 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपका रिजल्ट हो जाता है। तो एग्जाम की तैयारी करना कोई इजी बात नहीं है और इजी काम भी नहीं है। एग्जाम की तैयारी एक शेड्यूल तरीके से होना चाहिए, एक सीरियल वाइज होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका पेपर है, तो आपको ये समझना जरूरी है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। पहले इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। कौन सा मतलब मैटर हमको ज़्यादा पढ़ना है, आप उस पर फोकस करिए। और मैटर अगर आपको पता है तो ये सब कहाँ मिलेगा? आपको कहाँ मिलेगा? घर पे मिल जाएगा। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सेल्फ स्टडी से कर पाते हैं। आपको कोचिंग, आजकल का दौर ऐसा है कि छोटी छोटी बातों के लिए भी लोग कोचिंग पकड़ लेते हैं। सेल्फ स्टडी से भी आप एग्जाम पास कर सकते हैं, लेकिन हर आदमी के बस की बात नहीं है सेल्फ स्टडी करना। सेल्फ स्टडी वही कर पाता है जिसके अंदर ये गुण होते हैं, जिनके अंदर जिम्मेदारी होती है, ईमानदारी होती है और समय से प्रतिबद्ध होते हैं। तो चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, उसको वो क्या कर लेते हैं? बीट कर लेते हैं। हाँ ठीक है, टीचर की ज़रूरत है, मेंटर की ज़रूरत है, मार्गदर्शक का होना ज़रूरी है। और इसीलिए दुनिया में या भारत में शिक्षक हैं जो आपको पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे क्लास देते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लास देते हैं, फिजिकल क्लासेस भी देते हैं। हम लोग देख रहे हैं फिजिकल क्लास भी लेते हैं। बच्चों में कमियां कहाँ पे हैं? एक तो बच्चे रेगुलर नहीं हैं, दूसरी बात यह है कि बच्चे अगर 2 दिन बाद आए, अगर पूछ दिया जाए कि क्यों नहीं आए भाई, तो 10 तरीके का काम वो बताने लगते हैं। इससे नहीं होगा। अगर आप कंपटीशन से जुड़े हैं, आपको एग्जाम क्लियर का और नौकरी चाहिए, तो ये प्रतिबद्धता जो है मैंने बताया, समय से प्रतिबद्ध रहना आपको बिल्कुल ज़रूरी है। और वो बात आप हमेशा याद रखिएगा कि शिक्षा जो है शेरनी का वह दूध है जिसको पी लेने से आप दहाड़ने लगते हैं। कहीं भी चाहे वो कोई भी जगह हो, जब आपके अंदर शिक्षा रहेगा, एजुकेशन रहेगा, तो आप कहीं भी दहाड़ सकते हैं। क्योंकि आपको बोलने में हिचक नहीं होनी चाहिए, कहीं भी हिचक नहीं होगी, कहीं भी हेजिटेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर शिक्षा है और आप शिक्षा से जुड़े हैं। तो आज के लिए मेरे इस वीडियो में यही मैं छोड़ देता हूं। और अगर आप इसको समझना चाहें तो मोटिवेशन समझ लें, या कुछ और समझ के इसके प्रति आप सजग रहिए, तभी आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं।